गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर जो है उसे सॉल्व करेंगे। सब लोग जो है अपने सामने बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometer, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी शहर में एक टैक्सी को हम लोग लेते हैं तो टैक्सी लेने पर पहले उसे फिक्स चार्ज देना पड़ता है और उसके बाद जितना किलोमीटर आप कवर करते हैं तो हर पर किलोमीटर के रेट से उसको एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम ले लें, मान लीजिए कि हम एक टैक्सी को लाते हैं। टैक्सी वाला कहता है कि देखिए हम एक दिन के लिए आपको टैक्सी दे दिए, उसका हम 500 रुपया लेंगे और रोज यदि जो है आप हर 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो उस पर 10 रुपया आपका एक्स्ट्रा लगेगा। तो एक दिन का जो 500 रुपया लगा वो आपका समझिए कि फिक्स चार्ज है और हर 1 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर करते हैं उसका पैसा देते हैं या उस पैसे के जगह पर आप उसमें तेल अपने से डलवाते हैं तो जो उसका कॉस्ट हुआ वो हर पर किलोमीटर पर कॉस्ट के रूप में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दो तरह का कॉस्ट हुआ, एक फिक्स कॉस्ट जो आप टैक्सी लिए उसका, और एक हर पर किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसका देना पड़ता है, चाहे आप तेल के रूप में दे या आप पैसे के रूप में दे। तो हम लोग मान लेंगे चूंकि पेयर ऑफ ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो फिक्स चार्ज को मान लेंगे x और जो है हर पर किलोमीटर पर जो आपको चार्ज पेड करना पड़ता है उसको हम लोग मान लेंगे y। तो यहां पर हम लोग मानेंगे लेट the fixed charge is equal to x and charge पर किलोमीटर को मान लेंगे हम लोग y। अब कोई व्यक्ति जो है क्या करता है कि यदि 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसको 105 रुपए जो है चुकाना पड़ता है, पेड करना पड़ता है। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो सबसे पहले तो वो यदि टैक्सी लिया तो फिक्स चार्ज देना होगा उसे 100 रुपया। उसके बाद हर 1 किलोमीटर पर y रुपया उसको देना पड़ रहा है तो 10 किलोमीटर कवर किया यानी 10 इंटू y रुपीज देना पड़ेगा, यानी कि आपका हो गया एक फिक्स चार्ज अब प्लस 10 किलोमीटर का जो चार्ज हुआ वो 10y हो गया और ये कुल मिला जुला के जो आपका पेड करना हो रहा है या पेड कर रहे हैं या वो व्यक्ति पेड कर रहा है तो 105 रुपीज पेड कर रहा है। तो इस तरह से ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द फिक्स्ड यदि वह 15 किलोमीटर का जर्नी कवर करता है कोई व्यक्ति या हम लोग कवर करते हैं तो उसी तरह फिर आपको पहले तो फिक्स चार्ज 100 रुपया देना होगा, फिर 15 किलोमीटर का कितना कॉस्ट हो जाएगा तो y इंटू 15 यानी कि आपका हो जाएगा 15y। तो टोटल जो कॉस्ट पेड करना पड़ रहा है वह हो रहा है 155। ये हो गया एक तरह से इक्वेशन 2। तो अब कह रहा है कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, तो हम लोग चूंकि अभी तक जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे हैं तो इनको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y हो गया। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखते हैं तो हो जाएगा बाई इक्वेशन सेकेंड या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वो भी लिख सकते हैं बाई इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 तो x का वैल्यू है 105 माइनस 10y
और प्लस ये 15y इज इक्वल टू 155। तो 105 माइनस प्लस माइनस 15 में से 10 जाएगा तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 155, या नंबर के पास जाएगा तो 5y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 155 माइनस 105। 5y इज इक्वल टू 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा आपका ये 5 ही हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 यानी कि 50। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू आपका हो गया 50 बाई 5 यानी कि 10, यानी y इज इक्वल टू 10 रुपीज, यानी चार्ज पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पर उसे 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो पहले x का वैल्यू निकाल दे, तो ये हो गया y का वैल्यू। x इज इक्वल टू क्या है 105 माइनस 10y, यानी कि x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y का वैल्यू 10 आया है। तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 105 माइनस 100, यानी कि x इज इक्वल टू 5 रुपए। इस तरह से पहले उसे 5 रुपया फिक्स चार्ज के रूप में देना पड़ रहा है और हर 1 किलोमीटर पर 10 रुपए, यानी कि फिक्स चार्ज जो हो गया आपका वो कितना हो गया, तो 5 यानी कि x यानी कि 5 और चार्ज पर किलोमीटर y यानी कि 10 रुपीज देना पड़ रहा है। ये आंसर हो गया। लेकिन अब इसी में क्वेश्चन और कह रहा है कि यदि वह व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो वह कितना जो है कॉस्ट पेड करेगा। तो आपका हो जाएगा 25 किलोमीटर का यदि डिस्टेंस कवर करे तो पेड यानी कि चार्ज इज इक्वल टू, पहले तो 100 रुपया उसको फिक्स चार्ज देना होगा, अब प्लस 25 इंटू वाई यानी कि 25y हो जाएगा। तो x हो गया आपका कितना आया 5 आया है, तो यहाँ पे 5 आप प्लस 25 इंटू वाई हो गया 10, यानी कि 5 आप प्लस 250 यानी कि 255 रुपीज उसको देना पड़ेगा यदि वह 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो उम्मीद है अच्छे से आप लोग जो है इसे समझ लिए होंगे। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन के तरफ, इसमें जो है 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसे मिटाया जाए। पांच नंबर 5 नंबर कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, p/q के रूप में जो है उसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। कह रहा है कि यदि जो फ्रैक्शन है, यानी मान लीजिए कि न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन x/y हो जाएगा। तो यदि उस फ्रैक्शन x/y के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ऊपर में भी 2 जोड़ दें और नीचे में भी 2 जोड़ दें, तो जो फ्रैक्शन हो रहा है वो आपका 9/11 हो जा रहा है। और यदि दोनों में 3 ऐड कर दें तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जा रहा है। तो उस स्थिति में फ्रैक्शन यानी x/y का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि लेट दी न्यूमरेटर को हम लोग मान लिए x और डिनोमिनेटर
को मान लिए y, तो जो फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा x बाई वाई, क्योंकि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर को ही फ्रैक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि यदि इसके फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए तो जो ये फ्रैक्शन है वो आपका हो जा रहा है 9/11। 9/11। अब इससे इक्वेशन बनाएंगे तो सबसे पहले हम इनको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x + 2 × 11 और ये हो जाएगा y + 2 × 9। 11 में x से 11x, 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 9 में y से 9y, 9 2 जा 18। y को इधर लाते हैं, नंबर को इसके पास लाते हैं तो 11x प्लस में इधर आएगा माइनस में 9 क्या चीज y इज इक्वल टू 18, ये प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी 22। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा -4। इस तरह से ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद कह रहा है कि यदि 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 को ऐड कर दिया जाए तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जा रहा है। अगेन यदि x + 3 और y + 3 कर दे तो ये जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाता है। तो इनको भी वहीं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, x + 3 × 6 और y + 3 × 5। x में 6 से करेंगे 6x, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू y में 5 से करेंगे तो 5y, 3 5 जा ये आपका हो गया 15। तो y वाले को इधर ला देते हैं, 6x माइनस आपका हो गया 5y और ये 15 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू आपका -3। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इस तरह से हमारे पास 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स प्राप्त हो गए। अब जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शन निकाल देंगे। ध्यान रहे एग्जाम में जब इस टाइप का प्रश्न हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए, आपका जिस भी मेथड से मन है उस मेथड से बनाइए। क्रॉस एलिमिनेशन मेथड से बनाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बनाइए, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए, या एलिमिनेशन मेथड से बनाइए। आप जिस मेथड से मन हो उस मेथड से बना सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसमें दिया है कि आपको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, इसलिए इसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो 11x इज इक्वल टू -4 और ये माइनस में ही इधर आएगा +9y, x इज इक्वल टू -4 + 9y बाई 11, ये मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में बाई इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3 है। 6 इंटू x का वैल्यू आया है आपका -4 + 9y बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो 6 में -4 से करेंगे तो -24 हो जाएगा। 6 में यदि हम लोग 9 से करेंगे तो आपका हो जाएगा +54y बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो ये आप एलसीएम यदि कुछ नहीं है नीचे तो 1 मान लेंगे। एलसीएम हो गया 11 माइनस 24 प्लस 54y और -11 5 जा 55y इज इक्वल टू -3। -24 आप ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस
प्लस माइनस वाला सॉरी बड़ा है तो माइनस का साइन, 55 में से 54 चला जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि y बाई 11 इज इक्वल टू -3, ये वाला इधर जाएगा, डिवाइड वाला इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -24 माइनस वाई इज इक्वल टू ये यहाँ पर हो जाएगा -33, ये 24 नंबर के पास चला जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -33 और प्लस 24 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो माइनस वाई इज इक्वल टू आप इसमें से माइनस प्लस माइनस कर दीजिए, 13 में से 4 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस हो गया, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू आपका 9 हो गया। अब हम चूंकि x का भी वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना आया है तो x इज इक्वल टू है आपका -4 प्लस 9y बाई 11, यानी x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू y का वैल्यू भी है 9 बाई 11, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 या कितना होता है 9 या आपका होता है 81, तो 81 बाई 11 हो गया, 81 में से 4 जाएगा तो 77 हो जाएगा, 77 बाई यहाँ पर हो जाएगा 11, ये कट गया, ये 7 बार में तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 7, तो न्यूमरेटर 7 हो गया, डिनोमिनेटर जो है 9 हो गया। हमें निकालना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई है, यानी कि आपका 7 बाई 9। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व किए। अब जो है लास्ट जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कंप्लीट जल्दी से कर ले, तब अगले वाले एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। कह रहा है कि लास्ट जो क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What their present age is? क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि 5 years hence यानी कि आज से 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब या जैकोब का जो एज है वो 3 times दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे के उसके सन के एज का 3 गुना हो जाएगा आज से 5 साल बाद। और कह रहा है कि 5 साल पहले यानी आज से प्रेजेंट एज से 5 साल पहले जैकब का जो एज है वो जो है उसके बेटे के एज का जो है 7 times था, यानी आज से 5 साल पहले जैकब का उम्र जो है उसके बेटे के उम्र के 7 गुना था। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो अभी उन दोनों का प्रेजेंट एज वर्तमान आयु क्या है उसको हमें फाइंड करना है। तो यदि मान लीजिए कि जैकब का एज प्रेजेंट एज जो है x है, उसके बेटे का y है, तो आज से 5 साल बाद जैकब जो है 5 साल बढ़ जाएगा यानी x + 5 हो जाएगा, और उसका बेटा भी 5 साल बढ़ जाएगा यानी कि y + 5 हो जाएगा। उसी तरह 5 साल पहले यदि कहेगा तो 5 वर्ष घट जाएगा यानी x - 5 हो जाएगा, और उसका बेटा जो है 5 साल पहले y - 5 था। तो हम लोग लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x ईयर
and his son y years। तो अब कह रहा है कि 5 years hence यानी 5 साल बाद, according to question 5 year hence एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू, आज से 5 साल बाद जो है तो 5 साल बढ़ जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, और 5 साल बाद उसके बेटे का जो एज है y प्लस 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि जो 5 साल बाद जो जैकब का एज है यानी x प्लस 5 जो है, उसके बेटे के एज y प्लस 5 का जो है वो 3 टाइम्स है, यानी कि x प्लस जो 5 है वो y प्लस 5 का 3 टाइम्स है, यानी बेटे से 3 गुना हो जा रहा है उसका। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y, आप प्लस 3 5 जा 15, x प्लस में इधर आएगा तो माइनस 3y, चूंकि इक्वेशन बनाना है, और ये प्लस में है, नंबर के पास आएगा तो 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद कह रहा है कि 5 years एगो, 5 years एगो एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू, 5 साल पहले उनका जो एज था, इसका मतलब अभी यदि मान लीजिए 10 वर्ष है, चाहे अभी 15 वर्ष है, तो 5 साल पहले 5 वर्ष कम होंगे, यानी कि वो 10 वर्ष होंगे। तो अभी x वर्ष के हैं तो 5 साल पहले यानी कि 5 साल उनका आयु घट गया, तो हो जाएगा x माइनस 5 ईयर्स। उसी तरह 5 साल पहले उनके बेटे का जो एज था वो y माइनस 5, दोनों में 5 साल घट गया। अब कह रहा है कि 5 साल पहले यानी कि x माइनस 5 जो जैकब का एज है, उनके बेटे यानी उनके सन के जो y माइनस 5 है उससे 7 टाइम्स है, यानी कि x माइनस जो 5 है वो y माइनस 5 का 7 टाइम्स है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y, 7 5 जा 35, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस इधर गया तो प्लस में हो गया 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस 30। तो अब जो है हमारे पास 2 ठो इक्वेशन आ गया। अब इनको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट? तो इक्वेशन फर्स्ट जो है आपका है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू हो गया 10, माइनस इधर जाएगा तो प्लस 3y हो गया। अब जो है इस x के वैल्यू को इक्वेशन जो है हम लोग सेकंड में रख देंगे, तो हो जाएगा बाई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड जो है यहां पर है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, तो आपका x का वैल्यू 10 प्लस 3y माइनस ये हो गया 7y इज इक्वल टू माइनस 30। 10 प्लस माइनस माइनस, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 4y इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस 30, यानी कि माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 40y हो गया माइनस 4, 4 से 4 कट गया, ये 10 बार में, ये 1 बार में, यानी y इज इक्वल टू आपका हो गया 10, यानी अभी जो प्रेजेंट एज है उनके सन का y वो आपका 10 है। उसके बाद अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू जो है आपका है 10 प्लस 3y, यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 10
तो 10 प्लस 30 इज इक्वल टू आपका हो गया 30 या प्लस 10 40। इस तरह से प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है कि उनका प्रेजेंट एज क्या है, तो लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एक्स यानी कि 40, वाई यानी कि 10। इस तरह से ये जो है आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग आगे वाले वीडियो में अगले एक्सरसाइज यानी 3.4 को सॉल्व करेंगे।